इसको शायद ग्रुप पे भेजा नहीं था, मैं भेज देता हूँ। मैंने आपको कुछ टास्क दिया था चाइल्ड ऑफ चाइल्ड का, उसके रिजल्ट्स क्या हैं? चाइल्ड ऑफ चाइल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, चाइल्ड ऑफ चाइल्ड ब्राउज़र। सर वो चाइल्ड ब्राउज़र में मुझे एक्सेप्शन आया था, नो विंडो मतलब कुछ तो था, वो एग्ज़ीक्यूट नहीं हुआ है सर। स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं चेक करूँगा। यस सर। चाइल्ड ऑफ चाइल्ड ब्राउज़र का करके देखा बाकी लोगों ने? चाइल्ड ब्राउज़र से और एक चाइल्ड ब्राउज़र ओपन हो रहा था, जो टास्क बताया था मैंने। यस सर, बाकी पहले लोग चाइल्ड ब्राउज़र का पहली बार आया था, लेकिन जब उस पे टाइट का जो ये उस वो मतलब उसके क्लिक करने पे वो एलिमेंट फाइंड आउट नहीं हो रहा था। फिर मैंने टाइट नहीं बताया था करने के लिए। हाँ, नहीं सर, फिर वो नो विंडो एक्सेप्शन रहती, मतलब स्क्रीनशॉट भेज देती हूँ मैं सर। यहाँ पे क्लिक करने के बाद चाइल्ड ब्राउज़र खुलता है। इस चाइल्ड ब्राउज़र पे आने के बाद गेट योर ओन वेबसाइट को क्लिक करने के लिए बोला था, हियर क्लिक गेट योर ओन वेबसाइट को क्लिक करने के बाद एक और चाइल्ड ब्राउज़र खुलता है। ये किसने किया है? किसी ने ट्राई नहीं किया ये? इसके अलावा किसी ने ट्राई किया किसी और वेबसाइट पे चाइल्ड ऑफ चाइल्ड? नहीं सर। यस। ये मैंने कहा था करने के लिए, सर नो? यस सर। तो फिर किया क्यों नहीं आप लोगों ने? इसके बाद मैं एक भी एक्स्ट्रा असाइनमेंट नहीं दूंगा। इंटरव्यू में क्वेश्चन आते हैं, आप खुद देख लेना। डोंट आस्क देम कि इसका आंसर क्या है, ये कैसे होता है, ठीक है? आपके पास 2 दिन थे करने के लिए, आपने एक छोटा-सा प्रैक्टिस नहीं किया है। इसका मतलब ये भी मुझे लगता है कि आपने बाकी भी ट्राई करके नहीं देखा होगा, और ये बहुत ज़रूरी है। इंटरव्यू में क्वेश्चन आएँगे तो खुद हैंडल कर लेना। मेरा काम कंप्लीट हो गया यहाँ पे। हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कॉल्ड एज़ हैंडलिंग ऑफ आईफ्रेम। आईफ्रेम भी यहीं पे अवेलेबल है। जैसे अभी किसी ने कहा था कि ट्राई बटन पे क्लिक करने के बाद नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आ रहा है बिकॉज़ ऑफ आईफ्रेम। ठीक है, हम इसको हैंडल करने का ट्राई करते हैं। मेरे बाकी बैचेस में जितने भी असाइनमेंट बोले जाते हैं ना, तुरंत आंसर आते हैं, रिजल्ट्स भी लेके आते हैं फटाफट। आपके बैच से वो रिस्पॉन्स नहीं है। फिर जब लोग बोलते हैं ना कि हमारे बैच के लोग क्यों अब सिलेक्ट नहीं हो रहे, उसका रीजन ये होता है। मॉक तो वैसे ही देते नहीं हो आप लोग, तो उसके लिए तो हमने बोलना भी छोड़ दिया। इस पेज पे चाइल्ड ब्राउज़र ओपन होता है, यहाँ पे स्विच करने का कोड डाल दिया है। इसके बाद वो वेब एलिमेंट फाइंड करना है, ट्राई टू योरसेल्फ वाला। ठीक है, सो ट्राई डॉट क्लिक करते हैं।
कुछ प्रॉब्लम ना हो इस वजह से डिले भी ऐड करके रखते हैं, यहीं पे कर देते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, ठीक है। चेक करने पे पता चलेगा कि हमारा जो ट्राइड बटन का जो एक्सपाथ है उसके लिए एक्सेप्शन आ रहा है, ठीक है। लाइन नंबर चेक करो, कर सकते हो आप यहाँ पे कि कौन सी लाइन में एरर है, ठीक है। सो लाइन नंबर 38 में प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि वेब एलिमेंट फाइंड नहीं हो रहा। ऐसे केस में फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे जब भी नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आते हैं इस एक्सपाथ को कॉपी करके चेक करेंगे इस विंडो में, जिस विंडो को सिलेनियम से लॉन्च किया था। ये यहाँ पे तो मैच हो रहा था जहाँ पे मैंने एक्सपाथ फाइंड किया। सिलेनियम ने जो लॉन्च किया उस विंडो में जाके राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं ताकि हमको ये पता चले कि हमारा एक्सपाथ सही है कि नहीं है। अगर यहाँ पर भी मैच हो रहा है यानी कि एक्सपाथ सही है, एक्सपाथ में कोई चेंज नहीं हुआ, कोई डायनामिक एक्सपाथ जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर प्रॉब्लम किस में हो सकता है? तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है कि स्पीड वगैरह मैच ना हो रही हो, उस टाइम पे फिर आप डिले ऐड कर सकते हो। डिले मैंने पहले ऐड करके रखा था यानी कि प्रॉब्लम उसका भी नहीं है। तो थर्ड स्टेप ये चेक करनी चाहिए कि ये एलिमेंट किसी आईफ्रेम के अंदर प्रेजेंट है क्या, ठीक है। सो वो कैसे चेक करना है? एलिमेंट को इंस्पेक्ट कर लो कि जो भी एलिमेंट है, इंस्पेक्ट करने के बाद इस एलिमेंट का पेरेंट चेक करते चलो, पेरेंट देन पेरेंट ऑफ पेरेंट। जैसे बटन का पेरेंट आता है बॉडी, बॉडी का जो पेरेंट आता है वो है HTML, ठीक है। और HTML का पेरेंट अगर चेक करेंगे तो आपको मिलता है आईफ्रेम, ठीक है। तो ऐसे पेरेंट ऑफ पेरेंट चेक करते जाना है, तब तक आपको चेक करना है कि आपको उसका पेरेंट कोई आईफ्रेम मिलता है क्या, ठीक है। अगर पेरेंट आईफ्रेम है दैट मीन्स कि ये वेब एलिमेंट आईफ्रेम के अंदर प्रेजेंट है और इसी वजह से ये फाइंड नहीं हो रहा है क्योंकि आईफ्रेम के अंदर के एलिमेंट डायरेक्टली फाइंड नहीं होते। ये एक फर्स्ट वे है कि कैसे चेक करना है कि आप पेरेंट ऑफ पेरेंट चेक करते जा सकते हो ऊपर की तरफ कि कोई आईफ्रेम प्रेजेंट है क्या। सेकंड वे चेक करने का इस तरीके से, जब भी आईफ्रेम बनाते हैं टैग नेम आईफ्रेम यूज होता है, तो यहाँ पे आप डबल / आईफ्रेम सर्च करो। इस पूरे पेज पे जितने भी आईफ्रेम्स है सारे के सारे आईफ्रेम्स इंस्पेक्ट होंगे। जैसे कि अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ काउंट 20 दिखाई देता है, यानी कि इस पूरे पेज पे 20 आईफ्रेम्स अवेलेबल है। ये एक लर्निंग वेबसाइट है, ठीक है। एंड डेमो वेबसाइट है, लर्निंग वेबसाइट है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे आईफ्रेम्स अवेलेबल है। आइडियली इतने होते नहीं है। नाउ आप यहाँ पे ये चेक कर सकते हो कि अभी जो आईफ्रेम हाईलाइट हो रहा है, पॉइंटर उसके ऊपर मूव करो और चेक करो कि आपका एक्सपेक्टेड एलिमेंट किसी ब्लू वाले बॉक्स के अंदर आ रहा है क्या, ठीक है। आपको पता है कि अगर मैं पॉइंटर इधर मूव करूंगा तो यूआई में मुझे इसका जो भी यूआई है, ये कोड जिस भी यूआई का है वो दिखाई देगा, लेकिन अभी यूआई पे कुछ भी हाईलाइट नहीं हो रहा, यानी कि फर्स्ट वाले आईफ्रेम के अंदर तो हमारा ट्राइड बटन नहीं है। होता तो ये पूरा एरिया हमको ब्लू कलर में मिल जाता। तो सेकंड आईफ्रेम को चेक करो। अब ये सेकंड आईफ्रेम है, पॉइंटर मूव करता हूँ, यूआई पे एक एरिया ब्लू कलर में हाईलाइट हो रहा है, लेकिन हमारा ट्राइड बटन उसके अंदर है क्या? नहीं। नो। यानी कि इस वाले आईफ्रेम के अंदर भी ट्राइड नहीं है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट आईफ्रेम को चेक करो, ये वाला। इसके ऊपर पॉइंटर रखने के बाद एक ब्लू एरिया हाईलाइट होता है और ट्राइड बटन उस ब्लू एरिया के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि हमारा ट्राइड बटन एक आईफ्रेम के अंदर प्रेजेंट है। ऐसे भी चेक कर सकते हैं, डायरेक्टली आईफ्रेम करके सर्च करो और एक एक आईफ्रेम के कोड पे जाके देखो कि हमारा एक्सपेक्टेड एलिमेंट जिसके लिए नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आ रहा है वो किसी आईफ्रेम के अंदर तो प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। क्लियर? Yes. नाउ इसको कैसे हैंडल करना है? तो आईफ्रेम को हैंडल करने के लिए सेम वही कोड है जो हमने अलर्ट पे और चाइल्ड ब्राउजर को हैंडल करने के लिए यूज किया था। ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट, अलर्ट पे स्विच करने के लिए अलर्ट मेथड यूज की थी, चाइल्ड ब्राउजर पे स्विच करने के लिए विंडो मेथड यूज की थी, एंड आईफ्रेम पे स्विच करने के लिए फ्रेम नाम की मेथड यूज करेंगे। इज इट क्लियर? जो कि ओवरलोडेड है विथ 3 डिफरेंट आर्गुमेंट, इंटीजर टाइप, स्ट्रिंग टाइप एंड वेब एलिमेंट। इज इट क्लियर? ठीक है।
सो इस मेथड में हमको कुछ आर्गुमेंट पास करनी है, वो आर्गुमेंट और कुछ नहीं, आईफ्रेम का एक रेफरेंस रहेगा जिसके बेसिस पे सेलेनियम अपना फोकस मेन पेज से निकाल के आईफ्रेम में स्विच करेगा। यहाँ पे हम मेन पेज किसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो आइडियली ये जो पूरा बाहर का है इसको मेन पेज कंसीडर करेंगे। एक ही मेन पेज के अंदर आईफ्रेम प्रेजेंट होता है, जस्ट लाइक अ पॉपअप। मेन पेज और मेन पेज के ऊपर आता है पॉपअप, ठीक उसी तरीके से मेन पेज और मेन पेज के अंदर प्रेजेंट होता है आईफ्रेम। आईफ्रेम की अगर डेफिनेशन करनी रही तो आईफ्रेम के बारे में हम ये बोल सकते हैं कि आईफ्रेम इज अ स्मॉल एंड सेपरेट विंडो, या फिर आईफ्रेम इज अ पार्ट ऑफ अ वेब पेज, ठीक है। एक मेन वेब पेज है, उस वेब पेज का एक पार्ट है विच विल बी डिस्प्लेड एज अ पार्ट ऑफ अनदर वेब पेज। वो एक किसी दूसरे वेब पेज का पार्ट है, इस तरीके से दिखाया जाता है, ठीक है। अब इसका मतलब यह है कि अगर आप यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट को चेक करेंगे तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कई अलग अलग कंपनीज की आ रही है, करेक्ट। आपने भी किया होगा, यहाँ पे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इसकी भी एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाई देती है, Yes. ठीक है। सो बट ये सारी एडवर्टाइजमेंट जो यहाँ पे चलती है वो इस मेन वेब पेज का पार्ट है क्या, तो यहाँ पे चल रहा है। ये तो एक कोड दिया है कि अलर्ट पॉपअप कैसे दिखता है, क्या दिखता है। इस पूरे बाकी के पार्ट से इस वाले एडवर्टाइजमेंट का कोई लेना देना है नहीं है। इसी वजह से डेफिनेशन ऐसी बोली जाती है, डिस्प्लेइंग अ पार्ट ऑफ वेब पेज एज अनदर वेब पेज। इस पूरे पार्ट को एक नया वेब पेज जैसा दिखाना, इसको आईफ्रेम का कंसेप्ट कहते हैं, ठीक है। दूसरा टेक्निकल डेफिनेशन अगर करना रहा तो टेक्निकल डेफिनेशन ऐसा रहेगा, इट इज अ मीन्स HTML डॉक्यूमेंट embedded in another HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट मतलब क्या, HTML डॉक्यूमेंट यानी कि पूरा का पूरा एक पेज, ठीक है। एक पेज के लिए एक HTML डॉक्यूमेंट बनता है एंड HTML डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग होती है टैग नेम HTML। जब हम आईफ्रेम में जाते हैं तो आईफ्रेम में आपको टैग नेम HTML फिर से दिखाई देता है। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे ये HTML टैग नेम फिर से दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पे HTML डॉक्यूमेंट फिर से स्टार्ट हो रहा है। एक HTML डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर और एक HTML डॉक्यूमेंट प्रेजेंट है, यानी कि एक पेज है उसके अंदर एक और सब पेज प्रेजेंट है। इसी वजह से इसकी डेफिनेशन होती है कि embedded an HTML document inside another HTML document। इज इट क्लियर? embedded का मतलब होता है एक के अंदर ऐड करना। क्लियर? Yes. नाउ जस्ट राइट, ठीक है। सो यहाँ पे आईफ्रेम को हैंडल करने के लिए फ्रेम नाम की मेथड तो है, बट ये अलग अलग आर्गुमेंट्स के साथ इम्प्लीमेंटेड है। सो हमको ये देखना है कि कौन से आर्गुमेंट का क्या मीनिंग है। सो लेट मी ओपन अ डायग्राम। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है आईफ्रेम का, बट इसमें एक मिस्टेक ये है कि यहाँ पे आईफ्रेम के बाद यहाँ पे फिर से HTML टैग नेम होना चाहिए था, HTML बॉडी, देन ये HTML बॉडी यहाँ पे क्लोज होगा हियर यूज, ये यूजर और पासवर्ड के पहले HTML होना चाहिए, पासवर्ड के बाद HTML क्लोज होना चाहिए, क्योंकि हर एक आईफ्रेम के कोड में हमेशा फर्स्ट टैग नेम HTML होगा, क्योंकि वो एक नया HTML डॉक्यूमेंट है और वो HTML टैग नेम के साथ ही स्टार्ट होता है। तो आपको आईफ्रेम के अंदर आपको दोबारा HTML दिखेगा, ठीक है, और बाकी के एलिमेंट उसके अंदर डिजाइन किए जाएंगे। सो ये डायग्राम भी ठीक उसी तरीके से, बस यहाँ पे HTML डायग्राम नहीं है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। सो ये इस तरीके से कंसेप्ट दिखाया है कि ब्लैक पेज जो है, ब्लैक बॉर्डर जो है वो एक पेज है और उस पेज के अंदर रेड बॉर्डर एक और एक पेज है, जो पेज के अंदर पेज प्रेजेंट है, ठीक है, लाइक दिस, जस्ट लाइक अ पॉपअप। लेकिन पॉपअप का कंसेप्ट कैसा होता है कि क्लिक करने के बाद विंडो ओपन होती है, आईफ्रेम का ऐसा नहीं है, वो पहले से ही प्रेजेंट है, बट एज अ सेपरेट पेज कंसीडर करके प्रेजेंट है, यानी कि एक ही स्क्रीन को दो अलग अलग पेजेस बांट रहे हैं, ब्लैक बॉर्डर का एक पेज और रेड बॉर्डर वाला एक पेज। क्लियर? अब फ्रेम वाली मेथड जो है वो 3 आर्गुमेंट सपोर्ट करती है अलग अलग। पहले आर्गुमेंट है इंटीजर टाइप। तो इंटीजर टाइप आर्गुमेंट में क्या पास करना है, इंटीजर टाइप आर्गुमेंट में पास करना होता है इंडेक्स ऑफ आईफ्रेम, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आईफ्रेम्स 22 या 20 आईफ्रेम्स अवेलेबल थे, ठीक है।
ये कम ज़्यादा भी होते रहते हैं। इस पेज के लिए ये नंबर्स कम ज़्यादा होते रहता है। थोड़ी देर पहले ये 20 था, ठीक है? सो हमारे आईफ्रेम का इंडेक्स नंबर कौन-सा आता है, वो इंडेक्स नंबर निकाल के हम यहाँ पे आर्गुमेंट में पास कर सकते हैं। तो हमारे आईफ्रेम का इंडेक्स नंबर है 3, सो हम जस्ट लाइक कि इंडेक्स 3 पास कर सकते हैं, ठीक है? बट इंडेक्स के केस में हमेशा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि जो इंडेक्स नंबर वहाँ पे पास करना होता है, वो मैचिंग नंबर नहीं होता, ये वाला। ये मैचिंग नंबर है कि अगर मैं इसको एक्सपाथ कंसीडर करूँ, रिलेटिव एक्सपाथ डबल फॉरवर्ड स्लैश टैगनेम, तो ये 22 एलिमेंट्स को मैच करता है, जिसमें से हमारा एक्सपेक्टेड फ्रेम का इंडेक्स नंबर 3 है, ठीक है? तो एक्चुअली में वहाँ पे मैचिंग नंबर पास नहीं करना होता, बट एचटीएमएल ट्री डायग्राम में जो हमने इंडेक्स का कंसेप्ट यूज़ किया था, कि एक ही टैग नेम के अंदर अगर कई टैग नेम रिपीट होते हैं, सेम नेम के साथ, तो वहाँ पे भी इंडेक्स लगा देते हैं। यस और नो? वो इंडेक्सिंग कंसेप्ट अलग था, और ये नंबर ऑफ मैचिंग वाला इंडेक्स लगाना अलग कंसेप्ट था। ये एक्सपाथ बाय इंडेक्स में हमने देखा था। वहाँ पे सेम टैग नेम रिपीट होने की वजह से उनको नंबरिंग की जाती थी, ताकि हम मल्टीपल टैग नेम में डिफरेंशिएट कर सकें। जबकि एक ही पेरेंट रहेगा, एक ही पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड विद सेम नेम, ठीक है? वो वाला इंडेक्स पास करना होता है। तो इंडेक्स मेथड कई बार यहाँ पे फेल हो जाती है, काम ही नहीं करती, ठीक है? ये हम करके देखेंगे। दूसरा होता है सेकंड आर्गुमेंट, जहाँ पे हम आईफ्रेम में स्ट्रिंग पास करते हैं, ठीक है? तो स्ट्रिंग में क्या क्या पास करना है? जब भी आईफ्रेम रहेगा, आईफ्रेम में 99% आपको वहाँ पे आईडी नाम का एट्रीब्यूट मिलेगा। ये आईफ्रेम का वेब एलिमेंट है, और इसमें आपको आईडी दिख रहा है। तो 99% हर एक आईफ्रेम में आईडी होता है, ठीक है? तो आईडी एट्रीब्यूट की जो एट्रीब्यूट वैल्यू होती है, इस एट्रीब्यूट वैल्यू को हमको पास करना होता है एज अ आर्गुमेंट। आईडी एट्रीब्यूट की एट्रीब्यूट वैल्यू को पास करना होता है यहाँ पे एज अ आर्गुमेंट। इज इट क्लियर? जिसको हम स्ट्रिंग फॉर्मेट में पास करते हैं, और आईडी के साथ साथ कई बार नेम एट्रीब्यूट को भी पास कर सकते हैं, बट मेन कंसेप्ट आईडी के साथ जाता है, ठीक है? बट ऑप्शन में नेम एट्रीब्यूट की भी वैल्यू पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो स्ट्रिंग पास करेंगे, उस टाइम पे जब भी इसकी आर्गुमेंट स्ट्रिंग टाइप की रहेंगी, वो ऐसा आईफ्रेम फाइंड करेगा। अब आईफ्रेम में एक चीज कॉमन है कि टैग नेम क्या है उसका, आईफ्रेम है। वो ऐसा एलिमेंट फाइंड करेंगे जिसका टैग नेम आईफ्रेम है, और उसके आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू यहाँ पे जो पास करेंगे उसके साथ मैच होनी चाहिए। इज इट क्लियर? आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू मैच करनी है, सिर्फ वैल्यू पास करनी है। आईडी इक्वल्स टू वैल्यू ऐसे नहीं पास करना है। इज इट क्लियर? यस सर। यहाँ पे ये आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू है, इतना ही पोर्शन हम पास करेंगे, सिर्फ इतना ही पोर्शन हम फ्रेम मेथड में पास करेंगे, और वो इसके बेसिस पे आई फ्रेम के अंदर स्विच करेगा, ठीक है? तो ये वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच है आई फ्रेम के अंदर स्विच करने के लिए यूजिंग आईडी, ठीक है? थर्ड अप्रोच होता है वेब एलिमेंट। वेब एलिमेंट में क्या करेंगे, पूरे के पूरे आई फ्रेम का वेब एलिमेंट बनाएंगे, ठीक है? ये ठीक है, सो ये हमारा आई फ्रेम है, ठीक है? इसके ऊपर अगर पॉइंटर रखता हूँ तो पूरा एरिया हाईलाइट हो रहा है ब्लू कलर में, जितना भी आई फ्रेम का एरिया है, ठीक है? तो यहाँ से हम वेब एलिमेंट बनाएंगे, ठीक है? सिलेनियम जो है वो आईफ्रेम के अंदर नहीं देख सकता, लेकिन आईफ्रेम को देख सकता है। आईफ्रेम के अंदर के एलिमेंट्स नहीं दिखाई देते, आईफ्रेम उसको दिखाई देता है, क्योंकि आईफ्रेम किसका पार्ट है, ये फ्रेम टैगनेम किसका पार्ट है, मेन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का पार्ट है। दूसरा एचटीएमएल डॉक्यूमेंट इसके नीचे शुरू होता है। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है? तो ये जो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर के जो टैग नेम्स है, इसको वो नहीं देख सकता जब तक वो आईफ्रेम के अंदर स्विच नहीं करता। लेकिन ये टैग नेम आईफ्रेम, ठीक है, मेन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर आ रहा है, ठीक है, जो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है सबसे ऊपर, ठीक है? वो आईफ्रेम टैग नेम इसका पार्ट है। सो हम इसका वेब एलिमेंट बनाते हैं, टैग नेम आईफ्रेम लेंगे, और यहाँ पे जो भी पैरामीटर्स है इसको यूज करके एक्सपाथ बनाएंगे, एक्सपाथ बना के वेब एलिमेंट बनाएंगे, और वो वेब एलिमेंट पास करेंगे एज अ आर्गुमेंट इनसाइड द फ्रेम मेथड। तो वो वेब एलिमेंट जिससे मैच करेगा उस आई फ्रेम पे सिलेनियम का फोकस स्विच कर देगा। ऐसे ये मेथड 3 डिफरेंट आर्गुमेंट से ओवरलोडेड है। इज इट क्लियर? यस Yes. यस सर। सो हम यहाँ पे पहले इंडेक्स डाल के देखते हैं कि उसका इंडेक्स नंबर 3 था।
इंटरव्यू में पूछते हैं हाउ टू हैंडल द आई फ्रेम्स, ठीक है। तो ये कोड आपको एक्सप्लेन करना है, फ्रेम मेथड के तीनों पैरामीटर्स यानी कि तीनों आर्गुमेंट एक्सप्लेन करना है। तो इंडेक्स के बेसिस पे स्विच करके देख रहा हूँ, लेट्स सी कि स्विच होता है क्या। ठीक है, अभी भी हमको यहाँ पे क्या आ रहा है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आ रहा है, यानी कि उसने आई फ्रेम के अंदर स्विच नहीं किया। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि हमने जो इंडेक्स पास किया वो 3 था, लेकिन अगर इस मेथड में इंडेक्स 0 से शुरू होता होगा तो फिर हमें यहाँ पे 2 भेजना चाहिए, 0 1 2। हम वो भी भेज के देखते हैं, लेट्स सी कि हैंडल होता है क्या। ठीक है, हुआ हैंडल? नहीं। नहीं हुआ। ठीक है, तो इंडेक्स के साथ ये दिक्कत होती है कि इंडेक्स हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि हमको नंबर ऑफ मैचिंग वाला इंडेक्स नहीं चाहिए होता। इज इट क्लियर? ठीक है, अब इंडेक्स की जगह हम यहाँ पे पास करते हैं ठीक है, यहाँ पे पास करेंगे आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू। ठीक है, ये आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू कॉपी की एंड यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग पास कर दी। ठीक है, लेट्स सी कि अभी हैंडल होता है क्या। राइट बटन को क्लिक किया है, अगर क्लिक होके पॉपअप दिखता है दैट मीन्स कि हैंडल कर दिया। पॉपअप आ रहा है, यस Yes, sir. यानी कि इस बार उसने आई फ्रेम के अंदर स्विच किया। तो आई फ्रेम अगर प्रेजेंट है तो बिना आई फ्रेम के अंदर स्विच किए हम आई फ्रेम को हैंडल नहीं कर सकते। क्लियर? Yes. एट्रीब्यूट वैल्यू ऑफ आईडी एट्रीब्यूट। अब तीसरा जो पार्ट है वहां पे हमको आई फ्रेम में वेब एलिमेंट पास करना है। वेब एलिमेंट पास करने के पहले आई फ्रेम का वेब एलिमेंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आई फ्रेम का वेब एलिमेंट बनेगा। ठीक है, जिस एलिमेंट को नाम मैं यहाँ पे फ्रेम दे रहा हूँ, एंड हमको आई फ्रेम का एक्सपाथ बनाना पड़ेगा यहाँ से। तो इस आईडी को ही एज अ एट्रीब्यूट मैं यूज कर लेता हूँ। ठीक है, मैचिंग वन ऑफ वन है एंड आई फ्रेम हाईलाइट हो रहा है। वेट हाँ वेब एलिमेंट ये वेब एलिमेंट बना दिया, और ये जो वेब एलिमेंट है इसको एज अ आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास करेंगे लाइक दिस। ठीक है, फ्रेम ये फ्रेम नाम का एलिमेंट है, ये फ्रेम नाम की मेथड है। ठीक है, हमने वेब एलिमेंट पास किया यहाँ पे। अब ये वेब एलिमेंट के बेसिस पे आई फ्रेम के अंदर स्विच करेगा एंड उसको हैंडल करेगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि एक साथ बना के हम मैचिंग नंबर भी वन ऑफ वन लेके आते हैं, तो इसी वजह से वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होता। बट आईडी भी एक बेस्ट अप्रोच है, क्योंकि आईडी की भी एट्रीब्यूट वैल्यू कभी रिपीट नहीं होती। ठीक है, पॉपअप आ गया, दैट मीन्स कि उसने आई फ्रेम को हैंडल कर लिया। इज इट क्लियर? Yes. यस सर। अब आई फ्रेम के अंदर इस एक बटन को क्लिक करने के लिए हमने सेलेनियम का फोकस मेन पेज से आई फ्रेम के अंदर स्विच किया था। ठीक है, अभी ये स्विच करने के बाद सेलेनियम का फोकस आई फ्रेम के अंदर है, यानी कि इनर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर है। लेकिन अगर ट्राइड बटन को क्लिक करने के बाद अलर्ट पॉपअप आता है, इसको हैंडल कर लिया, अलर्ट का कोड आप डाल के उसको हैंडल कर सकते हो। अब ट्राइड को क्लिक करने के बाद अगर मुझे गेट यूर ओन वेबसाइट को क्लिक करना है, तो गेट यूर ओन वेबसाइट का जो कोड है वो आई फ्रेम के अंदर नहीं है। इज इट क्लियर? वो मेन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट पे प्रेजेंट है। अगर आपने करके देखा होता तो ये चीज आपको पहले पता चलती। ठीक है, अभी आप करके देखना, ये गेट योर ओन वेबसाइट का जो कोड है ये किसी आई फ्रेम के अंदर नहीं है।
ये मेन HTML डॉक्यूमेंट के अंदर है, जो HTML डॉक्यूमेंट यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। लेकिन सेलेनियम का फोकस है आईफ्रेम के अंदर। तो अगर मेरा सिनारियो कुछ ऐसा है कि ट्राइट को क्लिक करने के बाद गेट योर ओन वेबसाइट को क्लिक करना है, तो ट्राइट को क्लिक करने के लिए आप मेन पेज से आईफ्रेम के अंदर आए थे, ठीक है। लेकिन अब गेट योर ओन वेबसाइट को क्लिक करने के लिए आपको आईफ्रेम से मेन पेज पे वापस जाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तब तक गेट योर ओन वेबसाइट का कोड इंस्पेक्ट नहीं होगा। अगर आपने इस एलिमेंट को पहले इंस्पेक्ट करके भी रखा होगा तो हो गया होगा इंस्पेक्ट, लेकिन जब आप आईफ्रेम के अंदर हो और अगर आप गेट योर ओन वेबसाइट डॉट क्लिक करेंगे तो आपका क्लिक एग्जीक्यूट नहीं होगा, अगेन एरर देगा, क्योंकि सेलेनियम अभी आईफ्रेम के अंदर है, मेन पेज पे प्रेजेंट नहीं है। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो ये रीजन है कि गेट योर ओन वेबसाइट वाला बटन क्लिक नहीं होने वाला। तो इसके लिए आपको आईफ्रेम से बाहर निकलना पड़ेगा एंड दोबारा मेन पेज पे वापस आना पड़ेगा। अगर आईफ्रेम के एलिमेंट हैंडल करने हैं तो आईफ्रेम के अंदर जाना है, आईफ्रेम के बाहर के एलिमेंट फाइंड करने हैं तो आईफ्रेम से बाहर भी निकलना पड़ेगा, यानी कि आपको दोबारा स्विच करना पड़ेगा मेन पेज पे। और ये स्विच करने के लिए यहाँ पे दो मेथड्स अवेलेबल है, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट, एक आता है पेरेंट फ्रेम एंड दूसरा आता है ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट डिफॉल्ट कंटेंट। इस तरीके से इन दो मेथड को यूज करके आप आईफ्रेम से बाहर निकल सकते हो। तो आईफ्रेम के बाहर ही अगर निकलना था तो दो मेथड तो नहीं लगाते, ये सर नो? दो मेथड है तो कुछ तो डिफरेंस जरूर होगा, राइट? तो इन मेथड्स में क्या डिफरेंस है ये देखने के लिए नेस्टेड आईफ्रेम का एग्जांपल देखना पड़ेगा। नेस्टेड आईफ्रेम मतलब आईफ्रेम के अंदर आईफ्रेम। जैसे यहाँ पे ब्राउन बॉर्डर है, ब्राउन बॉर्डर को आप मेन पेज कंसीडर करो। इस मेन पेज पे लेटेस्ट से दो आईफ्रेम अवेलेबल है, आईफ्रेम 1 यानी कि रेड बॉर्डर और आईफ्रेम 2 यानी कि दूसरा रेड बॉर्डर। आईफ्रेम 1 और आईफ्रेम 2 आपस में कनेक्टेड है क्या? नहीं. नहीं, ये दोनों ही दो अलग अलग आईफ्रेम्स है, ठीक है। अब आईफ्रेम 1 के अंदर अगर आएंगे तो आईफ्रेम 1 के अंदर एक और आईफ्रेम अवेलेबल है कॉल्ड एज आईफ्रेम 1A, ठीक है। और सर्च बटन जो है वो आईफ्रेम 1A के अंदर प्रेजेंट है। इज इट क्लियर? सर्च बटन आईफ्रेम 1A के अंदर प्रेजेंट है। बाय डिफॉल्ट सिलेनियम होता है मेन पेज पे यहाँ पर, ठीक है। तो अगर सिलेनियम मेन पेज पे है तो सिलेनियम आईफ्रेम 1 के अंदर नहीं देख सकता। इज इट क्लियर? अगर वो मेन पेज पे है तो आईफ्रेम 1 के अंदर नहीं देख सकता, यानी कि मेन पेज पे अगर वो है तो उसको ये भी पता नहीं रहेगा कि आईफ्रेम 1A भी प्रेजेंट है। इज इट क्लियर? आईफ्रेम 1A कब दिखेगा जब सिलेनियम आईफ्रेम 1 के अंदर है। इज इट क्लियर? Yes. Yes. ठीक है, तो जब तक सिलेनियम मेन पेज पे होता है उसको आईफ्रेम 1A भी नहीं दिखाई देता, ठीक है। तो जब उसको आईफ्रेम 1A ही नहीं दिखता तो आईफ्रेम 1A के अंदर का बटन दिखेगा क्या? सर्च बटन नहीं. नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे हमारा टारगेट है कि सर्च बटन को क्लिक करना है। तो सर्च बटन को क्लिक करने के लिए सबसे पहले सिलेनियम का फोकस मेन पेज से आईफ्रेम 1 पे लाना पड़ता है, ठीक है। और मेन पेज से आईफ्रेम 1 पे लाने के लिए आप एक बार लिखेंगे ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम एंड लेट अस से कि उसका आईडी है आईफ्रेम 1, तो पास कर दिया आईफ्रेम 1, आईफ्रेम 1 पे स्विच हो गया। आईफ्रेम 1 पे आने के बाद वो आईफ्रेम 1 के अंदर के वेब एलिमेंट देख सकता है, ठीक है। तो आईफ्रेम 1 के अंदर उसको क्या दिखता है? एक नया आईफ्रेम, ठीक है, जिसका नाम है आईफ्रेम 1A। तो अब आईफ्रेम 1A के अंदर जाने के लिए आईफ्रेम 1 से आईफ्रेम 1A पे स्विच करना पड़ेगा। अभी आईफ्रेम 1 पे है, एक बार स्विच किया था, अभी आईफ्रेम 1A के अंदर जाना पड़ेगा और इसके लिए हमको दोबारा लिखना पड़ेगा ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम एंड यहाँ पे आईफ्रेम 1A का रेफरेंस पास करना पड़ेगा। आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू है वेब एलिमेंट आईफ्रेम 1A का पास करना पड़ेगा। तो ये स्विच करने के बाद आप जाके सर्च बटन को फाइंड कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में लिखा है, ठीक है। तो सर्च बटन इंस्पेक्ट करने के लिए आपको कंटिन्यूअसली 2 बार स्विच करना पड़ा, ठीक है। एंड जब ऐसे नेस्टेड आईफ्रेम का एग्जांपल अगर होता है तो हमको पेरेंट फ्रेम एंड डिफॉल्ट कंटेंट का डिफरेंस देखने को मिलता है। पेरेंट फ्रेम की नाम में ही लिखा है पेरेंट फ्रेम, ठीक है। करंटली सिलेनियम का फोकस जिस भी आईफ्रेम में प्रेजेंट है, ठीक है, करंटली सिलेनियम जिस भी फ्रेम में है, इस फ्रेम से
इसके इमीडिएट पेरेंट पे वापस जाने के लिए, जैसे कि 2a का पेरेंट कौन है? 2 है, तो 2a से 2 पे जाने के लिए पेरेंट फ्रेम नाम की मेथड यूज होंगी। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है। सो बाय यूजिंग पेरेंट फ्रेम यू कैन स्विच फ्रॉम करंट आई फ्रेम टू इट्स इमीडिएट आई फ्रेम। वो आई फ्रेम भी हो सकता है या फिर आप सिंपली फ्रेम वर्ड भी यूज करो तो भी चलेगा। You can switch from current iframe to immediate parent frame. We need to use parent frame method. डिफॉल्ट कंटेंट का कंसेप्ट सिंपल है, आप किसी भी iframe में रहने दो, किसी भी iframe में डिफॉल्ट कंटेंट कॉल करेंगे, सीधे मेन पेज पे पहुंच जाएंगे। इज इट क्लियर? यानी कि सबसे आउटर में जो पेज था वहां पे। ठीक है। सो iframe 2 में हो और डिफॉल्ट कंटेंट कॉल किया तो सीधे मेन पेज पे पहुंचेंगे, लेकिन iframe 2 में हो और पेरेंट फ्रेम कॉल करेंगे iframe 2 में पहुंचेंगे। ठीक है। बट अगर मान लो आप iframe 2 पे हो हियर, तो मैं पेरेंट फ्रेम कॉल करता हूँ, तो iframe 2 का पेरेंट फ्रेम कौन है? मेन पेज। Main page. मेन पेज ही है। तो iframe 2 पे हो और पेरेंट फ्रेम कॉल करेंगे तो मेन पेज पे ही आएंगे, और iframe 2 पे हो डिफॉल्ट कंटेंट कॉल करेंगे फिर भी मेन पेज पे ही आएंगे। तो जब सिंगल iframe अवेलेबल है उस टाइम पे, यानी नेस्टेड नहीं है, इस तरीके से सिंगल iframe है, मेन पेज के अंदर एक ही फ्रेम, अगर आपने एक ही बार iframe में स्विच किया तो बाहर निकलने के लिए डिफॉल्ट कंटेंट कॉल करो या पेरेंट फ्रेम कॉल करो, एक ही बात है अगर यहाँ पे है तो। और हमने भी हमारे एग्जांपल में एक ही बार स्विच किया था मेन पेज से iframe के अंदर, तो अगर मैं पेरेंट फ्रेम कॉल करूंगा फिर भी मेन पेज पे वापस जाऊंगा, और डिफॉल्ट फ्रेम कॉल करूंगा फिर भी मेन पेज पे ही वापस जाऊंगा। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है। तो नेस्टेड iframe होने के बाद ही इनका डिफरेंस दिखता है, नहीं तो नहीं दिखता। तो यहाँ पे नेस्टेड iframe के एग्जांपल किसी भी वेबसाइट में बहुत रेयर होते हैं, बहुत ही रेयर होते हैं। अगर आपको इच्छा हो तो आप गूगल पे जाके नेस्टेड iframe करके स्विच सर्च करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ एग्जांपल मिलेंगे, बट वो आपके इच्छा पे ऊपर डिपेंड करता है। सो अगर यहाँ पे पेरेंट फ्रेम के बारे में कुछ लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, स्विच फ्रॉम करंट आई फ्रेम टू इट्स इमीडिएट फ्रेम। ठीक है। जो भी उसका इमीडिएट फ्रेम होगा उसके ऊपर स्विच करने का काम करेगा ये। इज इट क्लियर? पेरेंट फ्रेम एंड डिफॉल्ट कंटेंट क्या करेगा? स्विच फ्रॉम एनी आई फ्रेम टू मेन पेज डायरेक्टली। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है। एंड ये क्या करेगा? स्विच फ्रॉम करंट फ्रेम टू इट्स आई फ्रेम। करंट फ्रेम मतलब जो भी करंट फ्रेम है उस करंट फ्रेम से आई फ्रेम के अंदर स्विच करने का काम फ्रेम मेथड करेगा, और पेरेंट फ्रेम करंट फ्रेम से इमीडिएट पेरेंट पे जाने के लिए स्विच करेगा, और डिफॉल्ट कंटेंट करंट फ्रेम से सीधे मेन पेज पे जाने के लिए काम करेगा। तो ये ऐसे 3 मेथड्स है आई फ्रेम से रिलेटेड। एनी क्वेश्चन? ठीक है। सो ट्राई बटन को क्लिक करने के बाद अगर आपको उस गेट योर ओन वेबसाइट पे क्लिक करना है तो आप इन दो में से कोई एक मेथड कॉल करेंगे, ये वापस मेन पेज पे लेकर जाएगा, और फिर आप मेन पेज के एलिमेंट यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। राइट बटन को क्लिक करने के बाद अलर्ट पॉपअप खुलता है, अलर्ट पॉपअप का कोड यहाँ पे आना चाहिए अगर आप इसी वेबसाइट को ऑटोमेट कर रहे हो तो। ठीक है। अलर्ट पॉपअप को हैंडल करेंगे, अलर्ट पॉपअप को हैंडल करने के बाद आप आईफ्रेम से बाहर निकलेंगे और गेट योर ओन वेबसाइट वाले बटन को क्लिक करेंगे, ऐसा सिनारियो वहां पे बनेगा। सर ये पूछ रहा था ये आई फ्रेम है और जो फ्रेमवर्क्स होता है सेम है डिफरेंट होता है कुछ? अरे फ्रेमवर्क सिर्फ एक कंसेप्ट है, उसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं। आई फ्रेम तो एक वेब एलिमेंट है। मुझे थोड़ा फ्रेमवर्क कंफ्यूजन था। इज अ डिजाइनिंग पैटर्न जो आगे सीखेंगे, सेलेनियम के बाद स्टार्ट होगा।
और कोई क्वेश्चन किसी को? ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस जो आप प्रोजेक्ट ऑटोमेट कर रहे हो उसमें कोई क्वेश्चन? ठीक है, आप ये आईफ्रेम का एग्जांपल ट्राई कर लेना। आपको आईफ्रेम के लिए अलग-अलग वेबसाइट को ट्राई करना है। मोस्टली आईफ्रेम कहाँ पे दिखता है? आप लोगों ने चैटबॉट्स का कंसेप्ट देखा होगा। अलग-अलग वेबसाइट पे जाने के बाद इस तरीके से चैटबॉट्स आते हैं एंड यहाँ पे हम बॉट के साथ बात करते हैं, करेक्ट? आपके कुछ क्वेश्चंस, क्वेरीज वगैरह होंगे तो हम यहाँ पे टाइप करके भेज सकते हैं, यस और नो? और बदले में आपको कुछ रिस्पॉन्स आता है। ये जो चैटबॉट्स होते हैं ये बेसिकली 99% आईफ्रेम में ही डिजाइन होते हैं क्योंकि चैटबॉट का कोड इंटरनली पूरी तरीके से अलग चलता है एंड ये पिछला वाला मेन पेज पूरी तरीके से अलग चलता है। इज इट क्लियर? ऐसा भी होगा कि अगर पिछला वाला पेज लोड ना हुआ फिर भी चैटबॉट लोड हो सकते हैं बिकॉज इट इज अ सेपरेट एचटीएमएल डॉक्यूमेंट जो सेपरेटली वर्क हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको किसी भी बैंकिंग की वेबसाइट पे भी आजकल चैटबॉट्स अवेलेबल है, तो उन चैटबॉट्स को प्रॉपरली चेक करना वो आपको आईफ्रेम के अंदर ही मिलेंगे। इज इट क्लियर? तो अगर आपको ऐसे चैटबॉट्स हैंडल करना है तो सबसे पहले आपको सेलेनियम का फोकस मेन पेज से आईफ्रेम के अंदर यानी कि इस मेन पेज से इस बॉट के अंदर शिफ्ट करना पड़ेगा यूजिंग ड्राइवर डॉट स्विच टू फ्रेम। फिर हम इसके अंदर जो भी वेरिफिकेशन या टेस्ट केस करने हैं वो कर सकते हैं। क्लियर? तो ऐसी वेबसाइट जहाँ पे चैटबॉट्स अवेलेबल है, आप चैटबॉट्स के कोड को देखना, राइट क्लिक इंस्पेक्ट कर देना। ठीक है, राइट क्लिक इंस्पेक्ट करके इस चैटबॉट के किसी भी एलिमेंट को इंस्पेक्ट कर दो। ठीक है, और थोड़ा स्क्रॉल अप करते करते जाएंगे तो आपको आईफ्रेम कहीं ना कहीं मिल जाएगा। इज इट क्लियर? और इसके अंदर मिलेगा पूरा नया एचटीएमएल डॉक्यूमेंट इस तरीके से। ठीक है, तो ये सारे चैटबॉट्स आपको वहीं पे मिलेंगे। ये देखो, आईफ्रेम पे रखा, पूरा का पूरा चैटबॉट का एरिया हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही आईआरसीटीसी और भी वेबसाइट्स है जिनके ऊपर आप आईफ्रेम्स को इस तरीके से हैंडल कर सकते हो। गॉट इट? तो सर कुछ हम आईफ्रेम का ऐसा बोल सकते हैं क्या कि करंट पेज पे ही एक नया वेब पेज मतलब नया विंडो ना क्रिएट किए, करंट पेज पे एक नया पेज पे वर्क करना, ऐसा बोल सकते हैं क्या? वही तो लिखा है ना हमने कि आईफ्रेम इज एम्बेडेड एचटीएमएल डॉक्यूमेंट इनसाइड अनदर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। एक पेज के अंदर दूसरे पेज को एम्बेडेड करना, ऐड करना, उसको आईफ्रेम कहते हैं। पेज ओके। के अंदर पेज रखना, जैसे कि ये आप बॉट के साथ क्लियरली देख पा रहे हो। ये देखो यहाँ पर भी आईफ्रेम है लेकिन ये ऐसे सेपरेटली हाईलाइट नहीं कर रहा। इज इट क्लियर? बट यहाँ पे देखेंगे तो आपको ठीक से समझ में आता है कि आईफ्रेम का कंसेप्ट क्या है। मेन पेज पूरी तरीके से अलग से वर्क करता है और आईफ्रेम के अंदर का कोड पूरी तरीके से अलग से वर्क करता है। इज इट क्लियर? यहाँ का कोड पूरी तरीके से अलग से वर्क करेगा। इसका और इस मेन पेज का आपस में कोई लेना देना नहीं है। इज इट क्लियर? सिर्फ इतना है कि इसको जो जगह है वो जगह मेन पेज पे अवेलेबल है, बट इट इज अ कंप्लीटली सेपरेट पेज जो पूरी तरह सेपरेटली कंट्रोल होता है। गॉट इट? Yes, sir. ठीक है, बट आईफ्रेम्स ऐसे भी दिख सकते हैं। ठीक है, तो नॉट नेसेसरी कि वो ऐसा हाईलाइट करके आता, तो ऐसे ही हाईलाइट करके से हमेशा, बट इस तरीके से भी हो सकता है। यहाँ पे नहीं दिखता कि ये कोई अलग से पेज है करके, बट स्टिल इट इज आईफ्रेम। ठीक है, तो उसको वो दिखता कैसे है इसके ऊपर हम उसको जज नहीं कर सकते, बस हमको टैग नेम आईफ्रेम मिलना चाहिए। गॉट इट? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो ये आपको सारी की सारी अलग अलग वेबसाइट पे जाके देखना है, और अगर कहीं नेस्टेड आईफ्रेम आपको दिख जाता है, गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो मे भी दिख जाएगा। तो नेस्टेड आईफ्रेम का अगर कोई वेबसाइट दिखाई दिया तो आप पेरेंट फ्रेम और डिफॉल्ट कंटेंट दोनों को एग्जीक्यूट करके देखेंगे। ठीक है, Yes. सो रेस्ट ऑफ द पोर्शन हम कल की सेशन में कंटिन्यू करेंगे। हैव अ गुड डे।